हेलो हेलो, नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग फास्फोरस के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारा वीडियो आपको बना दिया है, हाइड्रोजन से लेकर सिलिकॉन तक का वीडियो बना दिया है। आज हम लोग फास्फोरस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फास्फोरस के बारे में। आप लोग भी हेडिंग बना लो, फास्फोरस। क्या बना लीजिएगा? मेन हेडिंग बना लीजिए फास्फोरस। यानी आज हम लोग का मुद्दा रहेगा सीधा फास्फोरस पर। और ये जो फास्फोरस है एक संकेतवा का होता, यानी संकेत होता है पी। फास्फोरस का क्या होता है? पी। अगर परमाणु संख्या की बात करिएगा तो परमाणु संख्या होता है 15। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करिएगा तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कितना? 31 ग्राम होता है। ठीक। अब फास्फोरस बिचवा में, ऊपर में 31 और नीचे में 15 है ना। अब ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन निकाल लो पूछा जाता है तो 31 में से आप 15 निकाल लीजिएगा साथियों, तो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन खेला होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। आप यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे तो मजा आ जाएगा। कैसे? अब देखिए, फास्फोरस है ना, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना? 15। अब 15 आता फास्फोरस का, तो 15 इलेक्ट्रॉन को भरना होगा। 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p देखो कितना? 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब इसको बोलते हैं के सेल। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी सब सेल में। तो इसको बोलेंगे ये तो पी ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। दूसरी बात, फास्फोरस का के सेल, ये हो गया एल और ये हो गया एम। बताओ के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एल सेल में 2 और 6 कितना हो गया? 8। एम सेल में कितना? 5। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। जो बाह्यतम कक्षा में सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन रहता है, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी आप इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी आप बोलेंगे इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका साथियों कितना हो जाता है? 5। अब बात करते हैं संयोजकता की बात, यानी वैलेंसी की बात। तो इसका संयोजकता यानी वैलेंसी जो होगा, वैलेंसी साथियों हो जाता है 3। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, याद रखिएगा। अब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका वर्ग और आवर्त पता लगा लेते हैं कि कहाँ है ये बवा है कहाँ? तो ये आती बाह्यतम कक्षा 3 है ना, तो ये बाह्यतम कक्षा 3 है। तो बाह्यतम कक्षा ही वर्ग को, आवर्त को बताता है। तो आवर्त हो जाएगा 3। आवर्त कितना हो जाएगा? 3। और वर्ग में जब निकालिएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, उसमें 10 जोड़ दीजिए यानी 15। और जब आप 15वां वर्ग को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ग 15 को देखिएगा तो वर्ग 15 में और सारा एलिमेंट है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब इसको देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब बीमार। नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब बीमार। ट्रिक है याद करने का, फनी ट्रिक है। या कह सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा बिहार, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं ना पी ऐसे सबके बीच। तो ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। एक होता है पीला फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है उजला फास्फोरस। और जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फास्फोरस के अपरूप को देखिएगा तो अपरूप 3 प्रकार के हो गया, लाल, पीला और उजला। ठीक है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस हम लोग का P4 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? P4 अणु के रूप में पाया जाता है वायुमंडल में। P4 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है फास्फोरस। और जब आप फास्फोरस पढ़िएगा तो फास्फोरस का यौगिक होता है PH3, जिसको हम लोग फॉस्फिन कहते हैं। उसके बाद H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये सब आपके फास्फोरस के यौगिक है। H3PO4 है ना। उसके बाद फास्फोरिक अम्ल जो है ये भी आपका बनता है। तो बहुत सारा यौगिक होता है। तो हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भी जानेंगे। आज की क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया? हम आपको संकेत बता दिए, आप जान गए पी होता है, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक वेट होता है 31 ग्राम होता है, न्यूट्रॉन हम लोगों ने निकाला 16 होता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कोई पूछेगा क्यों भाई? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब सेल। हाँ, हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब सेल, सो दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, सो outermost orbit contain maximum 5 electron, so their valence electron is 5 and their valence is 3 because the phosphorus gets 3 electron to complete their octet rule। octet rule को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, इसलिए 3। और इस पर 3 माइनस चार्ज होता है। यही माइनस चार्ज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा जरूर रिव्यू दीजिएगा। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।